हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धारापीठ क्लास में। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो 12th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जिसका नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। उसके जितने भी न्यूमेरिकल आज तक बोर्ड एग्जाम के अंदर आए हैं उन सब की बात कर रहे हैं। हमने कैसे एडजस्ट किया है, हमने चीज़ों को न्यूमेरिकलों को चैप्टर वाइज कवर कराना है। हमने चैप्टर वाइज लगा कर न्यूमेरिकलों को तुम्हारे सामने पेश करना है, जिसमें हम दो न्यूमेरिकल तुम्हें पहले बता चुके पहली वीडियो में। आज हम बात करें न्यूमेरिकल नंबर 3 की। क्या कहता है न्यूमेरिकल 3? सिद्ध करो किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्धायु का दुगना होता है। क्या मामला है भाई? इसमें हमें दो समय निकालने पड़ेंगे। एक समय वो होगा जिसको हम कहते हैं 75%, यानी ऐसा समय जो 75% पूर्ण होने में लगा, उसको बोल लूंगा T75%। क्या मतलब है कि 75% पूर्ण होने में लगे समय को नाम दूंगा T75। किसी तरीके से फॉर्मूला लगा के इसका मान निकाल लूंगा, उसे कह दूंगा समीकरण नंबर 1। फिर मैं क्या निकाल लूंगा भाई? फिर निकाल लूंगा अर्धायु। अर्धायु जिसको बोलते हैं उसका नाम होता है T हाफ का मान निकाल लूंगा, उसे कह दूंगा समीकरण नंबर 2। और फिर क्या करूंगा? उन दोनों समीकरण को आपस में भाग कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। सबसे बड़ा सवाल जो सामने खड़ा होता है वो ये है कि बस T75 निकलेगा कैसे? T75 निकालने का क्या दुनिया में कोई फॉर्मूला है? हाँ भाई, हम इसके लिए एक फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। मैं बताता हूँ कौन सा फॉर्मूला। इसके लिए हम फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। T बराबर होता है 2.303 डिवाइड बाई के log बेस 10 और यहाँ पर होता है a/a-x। मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करके यहाँ से T निकाल लूंगा, इस T को निकाल लूंगा जिसको कहता हूँ T75%। फिर क्या करूंगा भाई? T हाफ को निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। T हाफ को निकालने का एक सूत्र होता है T हाफ बराबर 0.6932 बटे में के। ये होता है फॉर्मूला। पढ़ने के लिए 0.6932, मैं याद कराने के लिए बोलता हूँ 0.6932 अपॉन के। ये दो फॉर्मूले प्रयोग करूंगा। पहले वाले केस में तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, दूसरे वाले केस में ये वाला फॉर्मूला। इस प्रकार मेरे पास दो वैल्यू आएगी, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। उन दोनों को भाग कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। मैं समझता हूँ भूमिका तैयार हुई होगी, प्रोसेसिंग समझ में आ रही होगी। अब मैं इस चीज को प्रिंट करता हूँ, दिखाता हूँ कैसे होगा भाई। क्या तरीका है भाई? मैं ऐसे करूंगा कि सबसे पहले निकाल लूंगा 75% पूर्ण होने में लगा समय। पूर्ण होने में लगा समय, 75% पूर्ण होने में लगा समय, इसकी बात करूंगा सबसे पहले। इसके लिए क्या करूंगा भाई? इस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा। T बराबर 2.303 डिवाइड बाई के log बेस 10। ये क्या है? a/a-x। जानने वाली बात है। a माने होती है प्रारंभिक मात्रा। हमें तो नहीं पता कितनी है प्रारंभिक मात्रा, हमें तो कहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया है 75% पूर्ण हो चुकी, हमें माननी पड़ेगी। हमने मान लिया, माना प्रारंभिक मात्रा बराबर है a, अपनी तरफ से मान लिया। उसके बाद a-x क्या है भाई? a-x होती है शेष मात्रा। a-x को बोलते हैं शेष मात्रा। शेष मात्रा ये कहाँ से पता लगी? ये पता लगी न्यूमेरिकल से। वो कह रहा है सिद्ध करो किसी प्रथम कोटि के अभिक्रिया 75%। मैं तो इसको उठा के लिया है ना यहाँ पर। मैं कौन सा समय निकाल रहा? 75% पूर्ण होने का। तुम बताओ, जब 75% अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी तो बच कितनी गई भाई? बच गई अब 25%। किसका 25%? पहले का 25। पहले कितना था? a था, तो a का 25% बच गई भाई। जब 75% पूर्ण होगी तो शेष कितनी रहेगी? शेष तो 25 ही रहेगी ना, क्योंकि टोटल 100 होती है भाई। टोटल 100% है, 75% पूर्ण होगी, 25% शेष रहेगी। मैं समझ रहा हूँ, बात क्लियर हुई होगी। a की जगह a, का की जगह गुणा, 25 की जगह 25 और परसेंटेज का मतलब बटे में 100। इसको थोड़ा हल करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100। इस प्रकार हमें मिला a/4। हमें जो मात्रा मिली a-x वो कितनी मिली? a/4। अब इन वैल्यू को यहाँ रख देंगे। T की जगह तो आ जाएगा T75 पहचान के तौर पर केवल कि कौन सा T है भाई? 75% वाला T है, अपॉन के log की जगह log, बेस 10 की जगह बेस 10। और यहाँ पर a का मान तो a है ही, जो हमने मान लिया। a-x का मान आया a/4। इतनी बात में किसी को दिक्कत? आगे चलते हैं। a से a कैंसिल हो गया, ये जो 4 है नीचे वाला ये ऊपर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई? T75% बराबर 2.303 डिवाइड बाई के, यहाँ पर कितना है भाई? log बेस 10 ब्रैकेट, ये 4 सबसे ऊपर आ जाएगा तो यहाँ केवल 4 लिखा जाएगा। ए से तो ये कट गया था। अब क्या करेंगे? थोड़ा आगे सोल्व करेंगे। क्या तरीका है? T75% बराबर, यहाँ पर कोई फेरबदल नहीं हो रहा, 2.303 डिवाइड बाई के log बेस 10। जो अंदर का 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 2 मतलब 4 ही होता है। ऐसा लिखने का लाभ क्या है भाई? log में एक प्रॉपर्टी होती है कि log जो पावर होती है उसके अंदर उसको बाहर छोड़ देता है, आगे ले आता है। ये 2 पावर यहाँ आ गई आगे। अंदर क्या बचा भाई? अंदर बचा log बेस 10 और केवल 2। ऐसा करने का लाभ ये हुआ क्योंकि मुझे log 2 की वैल्यू पता है।
2.303 डिवाइड बाई के, 2 की जगह 2 और log 2 की वैल्यू सभी बच्चे याद कर लेंगे न्यूमेरिकल करने के लिए, वो होती है 0.3010। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। T75% बराबर इन दोनों की आपस में गुणा कर दूंगा, इन दोनों की गुणा करने से मिलेगा 0.6932 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में कितना के। ये आ गया हमारी समीकरण नंबर 1। अभी तक मैंने क्या किया, आधा काम कर लिया भाई। T75% निकाल लिया कि 75% पूर्ण होने में लगा कितना समय है, इतना समय लगा 75% पूर्ण होने में। अब कैसे क्या निकालना है भाई, अब निकालना है अर्धायु। अब निकालता हूँ अर्धायु के लिए, अर्धायु जिसको हम क्या मानते हैं, उसको मान के चलते हैं टी हाफ। और अर्धायु निकालने का डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है जो मैंने वहाँ लिखा हुआ है। अर्धायु निकालने का फॉर्मूला आता है टी हाफ बराबर 0.6932 अपॉन के। ये होता है समीकरण नंबर 2। अब क्या करना भाई, इसके दो तरीके यहाँ से आगे। क्या तरीका है एक बार देख लो, दो तरीके क्या है भाई। हमारे पास जो T75% का मान आया था, इसके अंदर तुम देखो जो ये वैल्यू है इतनी, ये टोटल वैल्यू टी हाफ का मान है कि नहीं है। ये तो डायरेक्ट तुम ऐसा करो, इसको यहाँ रख दो, ये टी हाफ की तो वैल्यू आई, तो क्या आ जाएगा भाई हमारा, ये आ जाएगा T75% बराबर, T75% बराबर इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर देखो, इसकी जगह पर टी हाफ आ सकता है, तो इसकी जगह तो टी हाफ आ गया और मल्टीप्लाई यहाँ बाहर क्या चल रहा 2। एक तरीका तो ये है सिद्ध करने का, T75% बराबर होता है टी हाफ का 2 गुना। ये मैं जो शुरुआत में फिलोसफी लेकर चला था, प्लान लेकर उसको चलता हूँ। क्या कहा था मैंने कहा था मैं 75% वाला समय निकाल लूँगा, समीकरण नंबर 1 कह दूंगा, फिर मैं अर्धायु वाला समय निकाल लूँगा, समीकरण नंबर 2 कह दूंगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दूंगा। तो ऐसे ही करता हूँ मैं, समीकरण नंबर 1 को समीकरण 2 से भाग कर दूंगा। कर दो भाई। समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 आई T75% अपॉन इधर से आया हमारा टी हाफ बराबर ऊपर कितना है भाई, ऊपर है हमारा 6932 अपॉन में कितना के मल्टीप्लाई 2 अपॉन में यहाँ 0.6932 अपॉन में कितना के, ये आया हमारा। एक बार चेक कर लेंगे, देखो टी हाफ की जो वैल्यू है वो मैंने वहाँ रख दी और इसकी जो वैल्यू थी वो मैंने उठा के वहाँ रख दी। कुछ कटा, के से के कटा, इससे यू कटा, तो क्या मिलेगा हमें T75% अपॉन टी हाफ बराबर मिला 2। इसकी गुणा इधर कर दो तो मेरे भाई ये आ गया T75% बराबर 2 गुना टी हाफ। क्या समझे कि 75% पूर्ण होने में जो समय लगता है वो अर्धायु काल का 2 गुना होता है। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा सवाल था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए, आज की वीडियो में हमने जानने का प्रयास करा कि एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो लगातार बोर्ड एग्जाम के अंदर देखा जाता है उसको कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ से आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं। ये एक पूरी सीरीज है, जिस बच्चे ने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है, दूसरी नहीं देखी है, जाकर एक बार उसको प्रीफर करेगा, देखेगा। बेबी अपना में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पूरी प्ले लिस्ट के अंदर ये चीज़ें हमने सिक्वेंस वाइज डाल दी है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो तीसरा न्यूमेरिकल था, यानी पार्ट 3 था। यहाँ से आगे भी कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बनते हैं, उनकी जानकारी तुम्हें लगातार वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। अगर इस न्यूमेरिकल में किसी बच्चे को कोई डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेगा, जिससे मैं समय मिलते ही जवाब देने का प्रयास करूंगा। और भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकलों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।